Hello everyone. Today in this video we will continue our previous topic homogeneous partial differential equation with constant coefficients. तो लास्ट वीडियो में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. इस वीडियो में भी हम क्या करेंगे, यही टॉपिक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सोल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ है डी एक्स रेज टू पावर 4 प्लस डी वाई रेज टू पावर 4 आउटसाइड z इज इक्वल टू 0. तो इस फॉर्म में हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और हमें इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले तो ये देखो, इसकी पावर 4 है ना, और यहाँ पे पावर 4 है. तो हमने देखा था कि हमने किया था कि होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं उन सबका अगर ऑर्डर सेम हो तब हम बोलते हैं कि वो होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, है ना. तो इसमें भी देखो ये 4 पावर आ रही है, यहाँ पे 4 है. तो इसमें ये जो हमारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, जो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये फोर्थ ऑर्डर के हैं, है ना. ये एक्चुअल में उसने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया. अदरवाइज हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता है, हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करते हैं. उसने पहले ही सिंबॉलिक फॉर्म दे दिया. और ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, dx4. dx4 किसकी रिप्रेजेंटेशन है, कर्ल 4 अपॉन कर्ल x4 की, है ना. और dy4 ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, कर्ल 4 अपॉन कर्ल y4, है ना. तो हमें इस टाइप में इक्वेशन गिवन होती है, हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करते हैं ये सिंबल्स की हेल्प से. तो हमें पहले ही सिंबॉलिक फॉर्म गिवन है और हमें ये होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, है ना. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम ये जो z होता है z के कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर देते हैं. dx रेज टू पावर 4 प्लस dy रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0. इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम पुट कर देते हैं dx को m एंड dy को हम पुट कर लेते हैं 1. ठीक है. तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, m रेज टू पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में, है ना. तो अब ये 4 डिग्री इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है और इसके रूट्स फाइंड करने हैं. और रूट्स पे डिपेंड करता है हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा. तो फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 1 द स्क्वायर. ठीक है. तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो अगर हम यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर ये फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एम 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 स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसे हम मान लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ 2ab होना चाहिए, यानी 2m स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशन में 2m स्क्वायर ऐड कर लेते हैं और 2m स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है. तो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इनसे हमारे पास फॉर्मूला बन गया ये a प्लस बी द होल स्क्वायर, है ना. ये देखो इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर. ये जो 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स, इसको आप ओपन करोगे ए स्क्वायर तो ये बनेगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो ये टर्म आएगी, माइनस ऑफ 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 0. राइट. अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2m द होल स्क्वायर. ये जो सेकेंड टर्म आ रही थी ये एक्सप्रेशन में, है ना, इसका स्क्वायर ओपन करोगे यही आएगा. अब फिर से ये फॉर्मूला नहीं बन गया, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी. तो ये लिखा ए प्लस बी ए माइनस बी. ठीक है. अब इतना लिखते ही हमारे पास ये 2 क्वाड्रेटिक्स आ गई, है ना. अब ये 2 क्वाड्रेटिक्स को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से 4 रूट्स हमारे पास आएंगे. और हमें पता है ये 4 डिग्री का इक्वेशन बन रहा था हमारे पास, तो 4 रूट्स ही आने थे, है ना. तो पहले हम ये दोनों क्वाड्रेटिक को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और यहाँ से रूट्स फाइंड करेंगे ये क्वाड्रेटिक के. क्लियर. तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक कौन सी है, एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2m. ठीक है, इज इक्वल टू 0. जब आप ये क्वाड्रेटिक को 0 से इक्वेट करोगे तो ये आएगा ना. अब इसको सॉल्व करके हमने m की वैल्यूज फाइंड करनी है. सो यहाँ से m कितना आएगा, m इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस माइनस 2 माइनस 4 अपॉन 2. m इज इक्वल टू माइनस √2
ये रूट को जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा रूट रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -2। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2 आयोटा लिख सकते हैं। यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। √2 हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2। अब √2 से रैशनलाइज कर देते हैं, यानी √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर हम यहाँ पे करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन √2। तो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे हैं तो m की वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास, -1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन √2। तो सिमिलरली हमने ये सेकंड क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, यहाँ से भी 2 रूट्स आएंगे, जैसे यहाँ पे 2 रूट्स आ गए ना, वन विद पॉजिटिव साइन एंड वन विद नेगेटिव साइन। अब सेकंड क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है। सेकंड क्वाड्रेटिक इज m स्क्वायर माइनस √2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, m इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस देन m इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस, ये फिर से वही बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ -2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 आयोटा। और √2 हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, √2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, 1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2। और फिर से √2 से रैशनलाइज करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन √2। तो therefore हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी हमारे पास ये m रेज्ड पर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास m की 4 वैल्यूज आ रही हैं, 4 रूट्स आ रहे हैं। एक आ रहा है -1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन √2, 2 रूट्स ये हैं। और सेकंड अनदर 2 रूट्स जो है ये है 1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन √2। 2 क्वाड्रेटिक्स बनी थी ना इसको सॉल्व करके, और वो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमारे पास ये m के 4 रूट्स आ गए, ठीक है। अब रूट्स के अकॉर्डिंग ही हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। अब क्या करते हैं, ये रूट्स को इतना बड़ा बड़ा लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट नोटेशन दे देते हैं। नोटेशन देखो कैसे देंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अपॉन √2। ठीक है, अल्फा हमने मान लिया ये -1 प्लस आयोटा अपॉन √2। तो अगर हम अल्फा कॉन्जुगेट निकालेंगे, अल्फा कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, आयोटा के आगे जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अल्फा कॉन्जुगेट देखो यही नहीं बन गया जो सेकंड रूट आ रहा था इसका, -1 माइनस आयोटा अपॉन √2। ठीक है, सिमिलरली इसमें से एक रूट को हम बीटा मान लेते हैं। बीटा हमने चूज कर लिया 1 प्लस आयोटा अपॉन √2। तो बीटा कॉन्जुगेट जब आप निकालोगे तो क्या होगा, 1 माइनस आयोटा अपॉन √2। तो सेकंड रूट इसमें कवर हो गया, 1 माइनस आयोटा अपॉन √2। So these are four roots of this equation. m raised to power 4 plus 1 is equal to 0. तो रूट्स क्या आ रहे हैं बेसिकली, हमारे पास एक अल्फा है, एक अल्फा कॉन्जुगेट है, एक बीटा है और एक बीटा कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो रूट्स निकालने के बाद अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है तो हम क्या करते हैं, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करके हम रूट्स निकालते हैं, जो भी इक्वेशन बनता है। रूट्स निकालने के बाद सॉल्यूशन कैसा होता है, फिर जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू f1 y प्लस फर्स्ट रूट जो भी है फर्स्ट रूट इंटू x प्लस f2 y प्लस सेकेंड रूट इंटू x प्लस f3 y प्लस थर्ड रूट इंटू x प्लस f4 y प्लस फोर्थ रूट इंटू x, ऐसे लिखा जाता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे जितने रूट्स होते हैं उतने ही आर्बिट्रेरी फंक्शंस जो होते हैं वो जनरल सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन उतने ही आर्बिट्रेरी फंक्शंस कंटेन करता है जितने जितने रूट्स होंगे। तो यहाँ पे 4 रूट्स थे और यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 आर्बिट्रेरी फंक्शन जो होंगे वो जनरल सॉल्यूशन कंटेन कर रहा होगा, 4 आर्बिट्रेरी फंक्शंस। ठीक है, 4 आर्बिट्रेरी फंक्शंस, जितने रूट्स होंगे उतने ही आर्बिट्रेरी फंक्शन जनरल सॉल्यूशन में होंगे। क्लियर है, हाँ जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज solve the differential equation
And the second question is solve the partial differential equation curl x cube upon into curl y square plus curl 5z upon curl x square curl y cube is equal to 0. So solve this partial differential equation. तो यहाँ पे अगर हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करें, इस ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर भी 5 है और सेकेंड जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर भी 5 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं सबका ऑर्डर सेम है। तो ये क्या हुई? होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हमने सॉल्व करना है और जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हमें चेंज करना है। सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी इसकी? अब यहाँ पे देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स 3 टाइम डेरिवेटिव हुआ है, तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3 टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव हुआ है तो आप लिखोगे डी एक्स क्यूब, 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू वाई हुआ है तो हम इसको लिखेंगे डी वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए तो 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव हुआ है तो हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर, और 3 टाइम विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव हुआ है तो हम इसको लिखेंगे डी वाई क्यूब आउटसाइड z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने दी है डी एक्स क्यूब डी वाई स्क्वायर, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये जो डेरिवेटिव है। ठीक है, हम z का डेरिवेटिव कर रहे थे ना, ये इसको हमने डी एक्स क्यूब और डी वाई स्क्वायर पुट किया। तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म के बाद अब हमने क्या करना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन पीडीई इज, जो भी z का कोएफिशिएंट है उसको हम यहाँ पे 0 से इक्वेट कर देंगे। डी एक्स क्यूब डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर डी वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ dx को m पुट करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? अगर हम dx को m पुट करते हैं, dy को 1 पुट करते हैं तो यहाँ तो m क्यूब आएगा, m क्यूब प्लस प्लस m स्क्वायर ये आएगा। फिर ये तो क्यूबिक बन गई ना, क्यूबिक बन गई, लेकिन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 5 है, तो 5 रूट्स आने चाहिए, तो 5 डिग्री का इक्वेशन बनना चाहिए, है ना? तो हम डायरेक्टली dx को m और dy को 1 पुट करके ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ से यहाँ पे देखो ये जो टू टर्म्स हैं इनसे हम डी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल पा रहे हैं और यहाँ से डी वाई स्क्वायर कॉमन निकाल पा रहे हैं, तो ये वैल्यूज हमने कॉमन निकाल ली। अगर हम यहाँ से फर्स्ट टर्म से डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा क्या है? डी एक्स, और यहाँ पे बचा क्या? डी वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है इसके 3 फैक्टर्स बन रहे हैं। एक डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, dy square is equal to 0 and dx plus dy is equal to 0। वन बाय वन हम ये सभी थ्री फैक्टर्स का यूज करेंगे और क्या निकालेंगे? जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे? द पार्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशन corresponding to the factor फर्स्ट फैक्टर हम उठा रहे हैं डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या फाइंड कर रहे हैं हम? द पार्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशन corresponding to the factor dx square is equal to 0 is given by देखो डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये पार्ट ये फैक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं, ये पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, है ना? तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो हम क्या करते हैं? डी एक्स को एम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको एम पुट कर दें तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा और एम की टू वैल्यूज आएंगी, टू रूट्स आ रहे हैं और सेम रूट्स आ रहे हैं, है ना? तो यहाँ से जो जनरल सोल्यूशन बनेगा यानी द पार्ट ऑफ जनरल सोल्यूशन वो क्या होगा? अगर टू रूट्स आ रहे हैं और डी एक्स को हम एम पुट कर रहे हैं तो हम कैसे लिखते हैं? f1 y प्लस फर्स्ट रूट इंटू एक्स प्लस f2
y प्लस सेकेंड रूट इंटू एक्स। जब सेम रूट्स आते हैं तो हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अगर हमने dx को इनपुट किया होता है तो हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम dy को इनपुट कर रहे होते हैं तो हम y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर रूट सेम हो, है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास f1y प्लस x टाइम्स f2y। so this is one part of जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ से हमने एक पार्ट तो फाइंड कर लिया, अब इस फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आंसर आएगा, है ना, ये भी निकाल लेते हैं। dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ द पार्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन partial differential equation corresponding to the factor, सेकेंड फैक्टर कौन सा है, डी वाई स्क्वायर, है ना, corresponding to this factor। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे तो है ही डी वाई, तो हम यहाँ पे अगर डी वाई को इनपुट करते हैं, पुट डी वाई इज इक्वल टू एम, तो यहाँ से क्या आएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एम की टू वैल्यूज आ रही हैं 0 एंड 0, फिर से हमारे पास क्या आ रहा है, सेम रूट्स आ रहे हैं, सेम रूट्स आ रहे हैं ना। तो जो इस इन रूट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो जनरल सॉल्यूशन का पार्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, f3, क्योंकि f1 और f2 फंक्शन हम पहले यूज कर चुके हैं ना। f3, जब हम dy को देखो, जब हम dx को m पुट करते हैं तब हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ऐसे कि f1 y प्लस फर्स्ट रूट इंटू एक्स, f2 y प्लस सेकेंड रूट इंटू एक्स, ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर हम dy को m पुट करते हैं तब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x प्लस फर्स्ट रूट इंटू वाई प्लस f2 x प्लस सेकेंड रूट इंटू वाई, ऐसे पुट करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने डी वाई को इनपुट किया ना, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x प्लस फर्स्ट रूट इंटू वाई प्लस ये f4 x प्लस सेकेंड रूट जो है 0 है ना, 0 इंटू वाई, क्योंकि डी वाई को इनपुट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से एक पार्ट और निकाल लिया हमने, किसका, जनरल सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे f3x plus y f4x. So this is another part of general solution for the required for the given partial differential equation. अब एक फैक्टर और रहता है dx plus dy is equal to 0, इसके corresponding अलग से निकाल देते हैं। The part of general solution of given partial differential equation corresponding to the factor dx plus dy is equal to 0 is given by तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये फैक्टर को सॉल्व करेंगे, हम dx को क्या पुट कर देंगे m, एंड dy को हम क्या पुट कर देंगे 1। तो अगर dx को यहाँ m पुट किया, dy को 1 पुट किया, तो ये इक्वेशन कैसा आ जाएगा, dx प्लस dy इज इक्वल टू 0, है ना। dx को हम m पुट कर रहे हैं, dy को 1 पुट कर रहे हैं, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू -1। m की वैल्यू हमारे पास अगर -1 आ रही है तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देयरफॉर द पार्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशन इज, अब dx को m पुट किया है ना, तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, f5 y प्लस जो भी रूट है हमारे पास -1 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू विच इज f5 y माइनस एक्स, ये आ रहा है, ठीक है। So therefore required general solution of given PDE is, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन हमने निकाले हैं सभी फैक्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग उनको हमने ऐड कर देना है। तो फर्स्टली हमने निकाला था f1y प्लस x टाइम्स f2y, एंड सेकेंड जो फैक्टर था उसके कोरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन निकाला था हमने f3x प्लस y f4x, और लास्ट जो फैक्टर था उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने सॉल्यूशन निकाला f5y माइनस एक्स, उन सबको ऐड करके लिख देना है। सो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप से आपने डिफरेंट टाइप्स को सॉल्व करना है, ठीक है। ये हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, अगर हमें होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स दिया हुआ, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में और ये वीडियो में हमने हर वो टाइप डिस्कस कर लिया जिस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, क्लियर, ठीक है।